Power. Law 13. Appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. अर्थात मदद मांगते समय सामने वाले का स्वार्थ पता होना चाहिए। दोस्तों, सत्ता के इस खेल में अगर आपको किसी से भी मदद मांगने की ज़रूरत पड़े तो आपको अपने सामने वाले का स्वार्थ पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने उसकी मदद पास में की है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी मदद करेगा कोई भी दया दृष्टि दिखा के। वो बस आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहेगा। आपको अपने सामने वाले का स्वार्थ पता होना चाहिए जिस वजह से वो आपका काम खुशी खुशी करेगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस लॉ। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में जब मंगोल के राजा चंगिस खान चीन में आक्रमण किया था तो वो चीन में कुछ भी नहीं देख रहा था, तो उसने फैसला बना दिया था कि वो चीन को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, क्योंकि वह चाहता था कि वह चीनियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दे और फिर अपने घोड़ों के लिए घास का मैदान खड़ा कर दे। दोस्तों, चंगिस खान चीनियों को ख़त्म करने ही वाला था, तब तक चुत्सुई ने चीन को ख़त्म होने से बचा दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, चुत्सुई ना तो कोई सेनापति था और ना तो कोई राजा, वो मामूली सा एक व्यक्ति था जिसने चंगिस खान का भरोसा जीत के उसे यह भरोसा दिलाया कि वह उसका ट्रस्टेड एडवाइज़र है, और चंगिस खान को यह सलाह दी कि अगर वो चीनियों को मारने की जगह उनसे टैक्स जारी कर दे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में रहेगा, वजह इसके कि अगर वो उनको पूरा नष्ट कर देता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। चंगिस खान को चुत्सुई की बात में दम लगा और उसने वैसे ही किया, और जब चंगिस खान ने कैफिंग शहर को अपने कब्जे में लिया तो उसने गुस्से में आके अपने सेना को यह कहा कि पूरे शहर को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उस शहर को जीतने के लिए चंगिस खान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस बार फिर से चुत्सुई ने चंगिस खान को यह बताया कि चीन के सारे बेहतरीन कलाकार और इंजीनियर इस शहर में रहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें उपयोग में लाया जाए। नतीजा ये हुआ कि कैफिंग शहर को बख्श दिया गया। दोस्तों, चंगिस खान ने पहले कभी किसी पे दया दृष्टि नहीं दिखाई थी, मगर ये कोई दया दृष्टि नहीं थी जिस वजह से कैफिंग शहर बच गया। चुत्सुई चंगिस खान को बड़े अच्छे से ही जानता था। वह एक बर्बर किस्म का इंसान था जिसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। वह बस चंगिस खान का एक लोग था जिस वजह से कैफिंग शहर बच गया। फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक अवेज वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टेक अवे है जो मुझे सीखने को मिला है वो है डोंट ब्रिंग अप द पास्ट। Friends, bringing up the past rather than good or bad will not help you in any case. दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद करेगा जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में उस बंदे की मदद की, तब चाहे आपने अपने दोस्त को असाइनमेंट करने में हेल्प की हो या फिर किसी को आपने उधार में पैसे दिए हो, द जस्टिस एंड नोबिलिटी ऑफ योर कॉज विल नॉट प्रीवेल। वो बस काम को टरकाएगा, एक्सक्यूजेस देते रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन ग्रीडी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका काम निकलवा देगी। यानी कि अगर आपके दोस्त को आपका काम करने से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो वो उस काम को खुशी खुशी करेगा। जैसे कि आपका काम करने के बाद आप उसे ट्रीट दे रहे हो तो वो केवल लोभ ही होगा जो आपका काम निकलवा देगा। दोस्तों, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है जो मुझे सीखने को मिला है वो है डोंट बी ट्रैप ऑन योर वांट्स एंड डिज़ायर। दोस्तों, ये मत सोचो कि आपकी ज़रूरत लोगों के लिए मायने रखती है। कोई आपकी मदद करने तब तक आगे नहीं आएगा जब तक लोगों को आपके काम में उनका स्वार्थ नहीं दिखता। तब चाहे वो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो या फिर आपका बहुत करीबी दोस्त क्यों ना हो, आपको अपने सामने वाले की नीड को समझना होगा। आपको स्टडी करना होगा वो चाहता क्या, उसका मोटिवेशन क्या है आपकी हेल्प करने का। आपको समझना होगा कि आपकी मदद करने से उस इंसान का क्या भला होगा। आपको एक कॉमन पाथ निकालना होगा और आपको अपने दोस्त को या फिर आप सामने वाले बंदे को यह रियलाइज़ करवाना होगा कि वो आपकी मदद करके उसका कितना बड़ा मुनाफा होगा। जैसे कि आपको बैंक में कोई काम है और अपने दोस्त से अगर ये बोलते हो कि चल मैं आज तुझे ट्रीट देता हूँ, बट उससे पहले हम एक बैंक का काम करेंगे, तो आपका दोस्त तुरंत रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं ये सिनेरियो अगर इसका अपोजिट होता है तो आपका दोस्त कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएगा या तो फिर अगर वो विल्ला बैठा होगा तो ही आपकी मदद करेगा। अब जो दोस्तों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे है, द मोटिवेशन इज सुपरियोरिटी। बिलीव इट और नॉट, देयर आर पीपल हु आर मोटिवेटेड थ्रू साइनिकल सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों, कुछ लोग अपने अच्छे होने का, अपना काइंड हार्टेड होने का प्रचार पब्लिकली करते हैं, जैसे कि चैरिटी, मर्सी, जस्टिस। ये लोगों को आपकी मदद करने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, वो है पब्लिसिटी। जैसे कि आपने अखबारों में बड़े बड़े अक्षर में फ्रंट हेडलाइंस देखी होगी कि XY सेलिब्रिटी ने इतने लाख डोनेट किए। ये एक लॉन्ग टर्म में उस बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा किसी की मदद करके। ये चैरिटी, मर्सी, जस्टिस, इन सब का केवल एक ही मकसद होता है, ये जनता के सामने एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग करते हैं। इन्हें लोगों का रोल मॉडल बनना है, एक इंस्पिरेशन बनना है, लोग इनकी तरफ बनना चाहे, ये इनका मकसद होता है। लोग इन्हें कहे कि यार ये कितना भला आदमी है, इसने इसकी मदद की।
तो ये सब मकसद होता है सब चैरिटी वैरिटी के पीछे, ठीक है। तो दोस्तों यही थे वो 3 ऐसे टेक अवे जो मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिले, इस लॉ से सीखने को मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और दोस्तों ये लॉ हर दिन अप्लाई होता है, हर कोई हमारे साथ ये लॉ अप्लाई कर रहा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगी होगी तो इसे प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।